हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 8:17। आज है 12th में। हम लोग ये जो आंसर्स करने जा रही है हमें काम आएगा 15th मई के लिए, जो एक मंडे का दिन है। वैसे मैं वीडियो आज रात को एकदम लेट बनाने वाला था या फिर कल के दिन बनाने वाला था, लेकिन कुछ लोगों के मैसेजेस आ गए कि सर प्लीज़ वीडियो बना दो, जब तक आपका वीडियो नहीं देखते तब तक नींद नहीं आती है। अब ये पता नहीं ये कौन सा वाला नशा है कि मेरा वीडियो देख के ही आपको नींद आ जाएगी। तो मैंने सोचा कि वीडियो मैं बना लेता हूँ। देखो गाइस, मेरा व्यू वही है, व्यू में कोई चेंज नहीं है। वीडियो को जो समझदार लोग हैं वो लोग वीडियो को पहले पूरा क्लियरली देख लें, समझ ले व्यू क्या है, क्यों मैं कहता हूँ कि मार्केट ऊपर की तरफ जो है वो नहीं जा सकता ज़्यादा, मार्केट नीचे की तरफ ही आना चाहिए, उसका रीज़न क्या है, ये सब मैं एक्सप्लेन करूँगा। डेटा पूरी तरीके से बुलिश है वो भी मैं अभी कह देता हूँ। चार्ट भी अगर हम लोग देखेंगे तो जो हम लोग सोच रहे थे, जो मेरा स्टॉप लॉस था 18,260 के अबाव, टू क्लोजिंग जो थी वो भी आ गई। आज के दिन मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि हमको 18,200 और बैंक निफ्टी में मोस्टली हम 42,600 तक आ सकते हैं। जो गैन रूल था हमारा वो मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन आज के दिन गैन रूल भी फेल हो गया। जो बहुत सरप्राइजिंग वाली बात है, गैन रूल ज़्यादातर पास होते हैं, 80 to 90% एक्यूरेसी है उसकी। सेम एक्यूरेसी मेरी उतनी है, लेकिन अभी पिछले एक महीने से ऐसा हो रहा है कि मैं कह रहा हूँ मार्केट नीचे गिरेगा, मार्केट नीचे की तरफ गिरता भी है थोड़ा सा, फिर अगले दिन जो है फिर से ऊपर की तरफ आ जाता है। तो व्यू में मेरा कोई चेंज नहीं है। कोई अगर मुझे ये कहेगा कि बाय कर लो, मार्केट बुलिश है, ऊपर की तरफ जाएगा, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आपको लगता है तो आप बाय कर सकते हो, कोई उसमें शक नहीं है कि मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। मुझे भी दिख रहा है मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन मैं बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं अगस्त तक सेल करने में ही इंटरेस्टेड हूँ, जब तक मार्केट अच्छा खासा करेक्शन नहीं दे देता, जब तक मार्केट अच्छा खासा नीचे की तरफ नहीं गिरता है, मैं बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ बिल्कुल भी। क्लियर है? अगर आपका व्यू मेरे व्यू से नहीं मैच करता है, आपको लगता है कि मैं गलत सिखा रहा हूँ, अनसब्सक्राइब का बटन है, आपको दबा सकते हैं और जा सकते हैं। किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टेलीग्राम से। टेलीग्राम पे हमने क्या क्या डिस्कस किया था। टेलीग्राम पे मैंने आपको 9:11 पे लिख दिया था कि जो भी लेवल है उसको मार्क करो, देन अगर उसके नीचे जाता है तो सेल करो। तो लेवल क्या था हमारा 18,280 और बैंक निफ्टी में 43,400। देन उसके बाद में 920 को मैंने कहा कि आप सेल्स कर सकते हो बैंक निफ्टी को। स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा, स्टॉप लॉस था 250 पॉइंट्स का, तभी मार्केट था 43,500 पे, टारगेट था 700 और 900 पॉइंट्स का। मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था ये। तो लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया एंड के टाइम पे। निफ्टी ने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, लेकिन मैंने वो प्रॉफिट बुक नहीं किया, क्योंकि मेरा लॉजिक वही है, मुझे सिर्फ ना वो 100 पॉइंट कैप्चर नहीं करने हैं। मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 100 पॉइंट कैप्चर करना होता तो बहुत आसान है कैप्चर करना रोज के हिसाब से। ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, कॉल और पुट दोनों सेल करके बैठूंगा, मार्केट एक रेंज के अंदर है, अच्छा खासा पैसा देगा मेरे को। देखो मार्केट में ना दो तरीके के लोग होते हैं। जितने भी नए लोग हैं वो लोग का लॉजिक यही है कि सिर्फ पैसा आना चाहिए। मेरा लॉजिक पैसे के साथ साथ जो मेरी स्टडी है, जो मैंने सीखा हुआ है, वो सही हो रहा है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये मैं एग्री करता हूँ कि पिछले एक महीने से जो है वो सही नहीं चल रहा है। कभी कभी मार्केट ने अच्छा खासा फॉल दिया, कुछ कुछ दिन अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिटेबल नहीं हुआ वो अभी तक मैं। अगर मैं कहूँ ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, फ्यूचर्स विथ हेज एंड ऑप्शन बाइंग जो है वो मेरे लॉस में चल रहे हैं। कुछ कुछ स्टॉक्स अगर मैं देखूँ तो उसके अंदर प्रॉफिट होता है, लेकिन ओवरऑल अभी लोगों का प्रॉब्लम क्या है ना, लोग सिर्फ जज इस बात से करते हैं आप निफ्टी बैंक निफ्टी को एनालिसिस कैसे करते। मतलब अगर मैंने आज के दिन कह दिया कि मार्केट नीचे की तरफ गिरना चाहिए, तो मार्केट कल के दिन नीचे की तरफ या मंडे के दिन जो है नीचे की तरफ ही गिरना चाहिए। वो ऊपर आ गया मतलब आप गलत एनालिस्ट हो। अब ऐसे लोग के लिए मैं कुछ कर नहीं सकता। जितनी मेरी स्टडी कहती है, जो मेरा छोटा सा दिमाग है वो कहता है, मैं उसके हिसाब से एनालिसिस करूँगा, और मैं अपने व्यू से बदल नहीं सकता। मैं सिर्फ इस चीज़ के लिए बोल नहीं सकता कि एफआईएस की बाइंग दिख रही है तो बाय करो। अगर किसी ने स्टॉक्स देखा होगा प्रीवियसली, मैं नॉर्मली सब बात नहीं करता हूँ, लेकिन किसी ने अगर स्टॉक्स देखा होगा तो देख ली कि बाकी सब स्टॉक्स कितनी नीचे की तरफ है। आज के दिन भी अगर आप देखोगे तो सिर्फ एचडीएफसी और रिलायंस में बाइंग आ गई बाद में। वो भी किस बेसिस पे आई? रिलायंस अपने 100 ईएमए को जो है टच करके ऊपर की तरफ आया है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि जितने भी लोग सेम एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हैं, मई मंथ की एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हैं ऑप्शन बाइंग, उनसे रिक्वेस्ट है कि एसएल ट्रेल करो। अब कुछ कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये है कि उनको ऑप्शन बाइंग में पूरा पैसा लगा देना है। ये तो मैं समझा समझा के थक गया हूँ।
जो मेंबर्स हैं उनको भी मैं बोल बोल के थक चुका हूँ। कुछ कुछ लोग जो है उनको सिर्फ ऑप्शन बाइंग ही करनी है और पूरा पैसा एक ही ट्रेड में लगाना है। तो कैसे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे? ये आप ट्रेडिंग कम या आप गैम्बलिंग कर रहे हो। लॉस तो मुझे भी होता है, प्रॉफिट मुझे भी होता है। अब प्रॉब्लम क्या है, बाकी एनालिस्ट जो है वो अपना लॉस नहीं बताते, मैं एकदम खुल के बताता हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। एंड ट्रस्ट मी, अगर अगस्त तक अगर मार्केट नीचे की तरफ नहीं गिरा तो मैं यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि मुझे और सीखने की ज़रूरत है, मुझे और स्टडी करने की ज़रूरत है, इसका ये मतलब है। मतलब नीचे गिरना मतलब अच्छा खासा नीचे वापस 16,800 और उसके नीचे आना ज़रूरी है। जो मैंने टारगेट्स दिए उसकी तरफ पहुंचना ज़रूरी है। नहीं तो फिर लोग बोलेंगे कि सर अगस्त तक तो मार्केट गिरेगा ही नीचे, ऐसा थोड़ी कि मार्केट एक ही जगह जाएगा। मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा टारगेट जो है वो सिर्फ 18,000, 18,050 या 18,200, ये मेरा टारगेट नहीं है। मेरा टारगेट बहुत नीचे की तरफ है और मैं उसके लिए प्ले करना चाह रहा हूँ। चार्ट पे भी मैं आपको समझाऊंगा कि मुझे क्या बोलना है। देन उसके बाद में फिर मैंने लिख दिया कि 16,200 का जो कॉल है उसमें अच्छा प्रॉफिट है, जो मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, मैंने कहा। देन उसके बाद में कोई सीरीज़ है जो मैं देख सकता हूँ क्योंकि मार्केट एक रेंज में था 2 घंटे तक। और फिर उसके बाद मैंने लिखा कि बैंक निफ्टी भी लाइक एक ज़माना था कि जब हम वीक में 4-5 हज़ार की रैली या फॉल दे देते थे, और यही होता था। बैंक निफ्टी का नेचर ऐसा ही है। बैंक निफ्टी का नेचर नहीं है 400-500 पॉइंट करने का। बैंक निफ्टी का नेचर है 1,000-2,000 पॉइंट घूमने का। आप नेचर समझो मार्केट का। फिर जब मैं ज़्यादा बोलूँगा कि सेल करना चाहिए, सेल करना, तो लोग बोलेंगे कि नेगेटिव इंसान है, इंडिया के अगेंस्ट बोल रहा है। अरे क्या आप मतलब कहाँ आप देशभक्ति ला रहे हो? DIS सेल करके जा रहे हैं, मतलब क्या वो लोग देशभक्त नहीं है क्या? क्या करते हैं लोग, मेरे को समझ में नहीं आता। देन उसके बाद में मैंने लेवल्स दे दिए थे ऑप्शन बाइंग के लिए, कि इंट्राडे अगर इस लेवल के ऊपर जाता है तो आप बाय कर सकते हो, इस लेवल के नीचे आता है तो सेल कर सकते हो। सेम बैंक निफ्टी इसके ऊपर गया 43,800 तक, 850 तक गया। तो क्या अभी मैं यहाँ पे कह दूँ कि यहाँ पे मैंने बाय बोला था तो बाय हो गया? डिफेंड करने के लिए तो यहाँ पे भी मैं खुद को डिफेंड कर सकता था ना, लेकिन मेरे को ऐसा डिफेंस चाहिए ही नहीं। बाकी एनालिस्ट के जैसा मुझे वैसा डिफेंस नहीं चाहिए कि मैं खुद को बचाने के लिए कुछ बोल दूँ। तो अब ये आपके ऊपर है, आपको फॉलो करना है, आप कर सकते हैं, नहीं करना है नहीं कर सकते, ये आपका डिसीजन है। देन उसके बाद में मैंने ये वाला एक फ़ोटो डाला एंड उसके ऊपर लिखा कि व्यू इज सिम। ये मेरे हिसाब से मैंने वो लिखा था कि एक ट्रैप है, बस यहाँ पे ये लिखा था कि गांधी जी की फ़ोटो नहीं मिली, इसके लिए ये वाला अपलोड किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से मार्केट जो है ट्रैप ही कर रहा है। इस बार जो है ट्रैप थोड़ा बड़े लेवल पे चल रहा है और कुछ नहीं, जितना मुझे समझ में आता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ उसके अंदर। डेटा से हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेटा को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए क्लाइंट्स जो है उन्होंने स्टॉक फीचर्स निकाले हुए हैं, इंडेक्स फीचर्स उसको ऐड किया हुआ है, कॉल जो है उसको निकाली है, मतलब कॉल रेटिंग बढ़ा दी है और पुट बाइंग कर ली है। FIs को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स निकाल चुके हैं, इंडेक्स फीचर्स हल्का फुल्का, ये दोनों नंबर इतना कुछ खास नहीं है। कॉल बाइंग अच्छी खासी की है और पुट जो बाई की थी उसको निकाला हुआ है। प्रोस को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स एकदम हल्का फुल्का निकाला हुआ है, कॉल जो है इसको बाई की हुई है, पुट राइटिंग की हुई है। DIS को देखिए तो एकदम कुछ खास नंबर नहीं है, स्टॉक फीचर्स और इंडेक्स फीचर्स निकाला हुआ है। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में ऑप्शन सेलिंग विथ हेज एंड फ्यूचर्स विथ हेज, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। आप ज्वाइन तभी करना अगर आपको सीखना होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों पार्ट है मार्केट का। अगर आप वो नहीं झेल सकते हो, आपका कैपिटल बहुत ही कम है, तो प्लीज़ ज्वाइन नहीं करना। इंडेक्स फ्यूचर्स देखे तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो हल्के फुल्के बुलिश हुए, FIs को देखे तो हल्के फुल्के बियरिश हुए, ये वाला बॉक्स बियरिश है। इंडेक्स कॉल को देखे तो ये वाला बॉक्स बुलिश है क्योंकि क्लाइंट्स ऐसे कॉल राइटिंग करके गए, FIs को देखे तो कॉल बाइंग करके गए। इंडेक्स पुट को देखे तो यहाँ पे देखा जाए तो अभी भी FIs के पास पुट बाइंग है एंड उनके पास इतना सारा मौका है पुट राइटिंग खाने का, तो ये वाला बॉक्स बियरिश है। स्टॉक फीचर्स को देखे तो ये वाले बॉक्स को भी मैं न्यूट्रल रखता हूँ क्योंकि ये 146 से 150 गया। अगर मार्केट को अगर ऊपर की तरफ, मतलब अगर स्टॉक्स को अगर ऊपर की तरफ जाना होता तो ये और बढ़ता था। तो मंडे के दिन देखते हैं कि क्या चेंज आता है, तो अभी के लिए न्यूट्रल है। ये रहा डेटा। डेटा का कंक्लूजन अगर मैं देखूँ तो ये अभी जो डेटा चेंजेस में आया है मैं इसको न्यूट्रल ही कहूँगा, न्यूट्रल टू बुलिश पकड़ लीजिए। रीजन बिंग बुलिश क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे जो है कॉल राइटिंग बड़ी तगड़ी आ चुकी है, तो ये कॉल राइटिंग खाने के लिए ऊपर की तरफ जा सकता है मार्केट। तो लेवल क्या क्या है प्ले करने का, कल के दिन में मैंने क्या कहा था
कॉल और पुट दोनों बाय किया हुआ है, मतलब मार्केट को नीचे लेके जाएंगे या वहां से फिर से ऊपर कर लेंगे, या फिर ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और वहां से फिर से नीचे की तरफ खींचेंगे। जब मार्केट 43,500 के पास था, जब मैंने सेल दिया था, वहां से मार्केट 150 पॉइंट नीचे की तरफ आया था, 180 पॉइंट्स नीचे की तरफ आया था। एंड मुझे लगा था कि अभी जो सी साइड में जो थे बैंक निफ्टी में, वो लोग ने उनका प्रॉफिट बुक किया होगा एंड देन फिर वहां से नीचे की तरफ गिरा होगा, लेकिन वो हुआ नहीं एंड देन एंड की तरफ मार्केट ऊपर की तरफ गया। अभी हम आते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस पे। ऑप्शन चेन को देखें, इरा निफ्टी का ऑप्शन चेन यहाँ पे देखें तो 18,300 पे जो है पुट राइटिंग है, उसके बाद में 18,200 पे पुट राइटिंग है, कॉल राइटिंग है 18,400 पे और 18,500 पे। बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ पे देखा जाए पुट राइटिंग है 43,500 पे, बहुत ही तगड़ी सी पुट राइटिंग है, कॉल राइटिंग है 44,000 पे। अब हम आते हैं चार्ट पे। चार्ट को अगर हम लोग देखें, मैं ये सब डिलीट करता हूँ, इसने इसका ब्रेकडाउन दिया था कल के दिन, वहाँ से नीचे की तरफ आया, मुझे लगा था कि ये वाला सपोर्ट जो है ब्रेक कर देगा, इसके नीचे कैंडल क्लोज होगा, देन हम वहाँ से और नीचे की तरफ फॉल देखेंगे, लेकिन फिर से यहाँ से सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ आया। अब अगर आप देखोगे तो लास्ट 3 दिन से मार्केट एक ही जगह पे है, ऊपर की तरफ जाता है तो रिंग रिंग के जा रहा है निफ्टी खासकर। बैंक निफ्टी आज के दिन अच्छा खासा किसी को प्रॉफिट दिया रहेगा, किसी ने सी बाय किया होगा तो, क्योंकि ये वाला जब उसने लेवल ब्रेक किया, जो लेवल मैंने दिया था ग्रुप के अंदर, उसके बाद में उसने एक अच्छा खासा अपसाइड दिया। व्यू मेरा वही है, बहुत सारे रीजन है, बहुत सारी स्टडी है, गैन थियरी कहती है, गैन की स्टडी है वो अलग से, इसलिए मैं बुलिश नहीं होना चाहता हूँ। ओके, आपके लिए लेवल क्या है? लेवल बहुत ही सिंपल है, फ्लैट ओपनिंग होता है। सबसे पहले हम लोग निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। फ्लैट ओपनिंग होता है, कल वाला ही लेवल है 18,340, इसके ऊपर जाएगा आप बाय कर सकते हो, ऊपर की तरफ आपका टारगेट होगा 18,400, 18,430। क्लियर है? यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, देन 430 के ऊपर सस्टेन करेगा तो आप 470 और 500 के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हो। क्लियर है? नीचे की तरफ अब अगर 18,340 फिर से ब्रेक नहीं करता है तो नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा 18,280, उसके नीचे सस्टेन करता है तो 18,200, फिर 18,200 के नीचे सस्टेन करता है तो 150, 18,100 और 18,060। क्लियर है? ये लेवल्स हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। व्यू मेरा अब भी सेम ही है। बैंक निफ्टी को देखिए तो बैंक निफ्टी को देखा जाए आज अच्छी खासी रैली दी है ऊपर की तरफ, इसके अंदर आप बाय करना रहेगा तो आप बाय कर सकते हो 43,800 के ऊपर। आपका टारगेट है 44 के, 44,200, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। फर्दर बाय आप तब करोगे जब 44,280 इसके ऊपर सस्टेन करेगा, 280 से 300 पकड़ लो, 300 के ऊपर सस्टेन करेगा, देन आप फर्दर बाइंग कर सकते हो। आपको सेल करना होगा, आपका सेल करने का लेवल है 43,650, ये आपका लेवल है, इसके नीचे आएगा तो आप सेल कर सकते हो। नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा 43,400, देन यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, देन 43,400 के नीचे सस्टेन होगा तब आपको सेल करना है, देन आपका टारगेट निकल के आता है 43,200, 43 के एंड 42,800। क्लियर है? ये लेवल्स है, आप लेवल्स के हिसाब से प्ले कर सकते हो। आप चाहे तो, नहीं चाहते हो आपको बाय करना है, आप बिंदास जहाँ से भी आप बाय करोगे मोस्टली आपको फिर प्रॉफिट ही होगा जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है। लेकिन मेरे टेक्निकल्स यही कहते हैं कि मार्केट जो है नीचे की तरफ ही गिरना चाहिए और अच्छा खासा गिरना चाहिए। मैं 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि मार्केट बैक टू बैक नीचे की तरफ ही गिरना चाहिए। अब वो कब स्टार्ट होगा वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कहता हूँ बहुत टाइम से रहा हूँ। ये रहा निफ्टी, बैंक निफ्टी। अपार्ट फ्रॉम दिस और जो मुझे बताना था, देखो अगर आप लोग बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखोगे ना, मैं सब रीड करता हूँ। अभी जैसे कि मुझे लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजा हुआ था कि ये तो एक इम्पल्सिव मूव है, ये इम्पल्सिव मूव नहीं है गाइस। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मार्केट जो है इंट्राडे बेसिस के ऊपर कुछ नहीं कर रहा है। एक आध दिन एक शॉर्ट कवरिंग रैली दे देता है 200-300 पॉइंट की, सबको लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ भाग रहा है। आप ही सोचिए, लास्ट टाइम इसने टॉप बनाया था इधर का, इसका डेट क्या है, 4 मई का इसने टॉप बनाया था, जो टॉप उसने आज ब्रेक किया है, आज उसने उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। जब मैंने यहाँ पे बाय बोला था ना, तो मुझे मार्केट जो है वो यहाँ तक ही दिख रहा था, इसके ऊपर मुझे मार्केट नहीं दिख रहा था। जब यहाँ पे बाय बोला था तो उसका लॉजिक यही था कि मैक्स टू मैक्स यहाँ तक जा सकता है, देन यहाँ से हम नीचे की तरफ फॉल देंगे। कुछ नहीं ना, कुछ भी नहीं। अगर आप निफ्टी का भी चार्ट लगाओगे ना, निफ्टी के अंदर बाय सिर्फ इस वाले लेवल तक बनता था, 600 तक, यहाँ से नीचे की तरफ आता, यहाँ पे अगर रीटेस्ट करके जाता ना एक बार के लिए,
रीटेस्ट करके ऊपर जाता तो मैं भी बाय बोलता और फिर मैं कहता था कि 19,000 आ सकता है, लेकिन फिर उसने वो किया ही नहीं, उसने रीटेस्ट ही नहीं किया। तो यहाँ से एक बड़ा फॉल दिया नीचे की तरफ, लेकिन उसके अंदर फिर से वो एक लाइन में ऊपर की तरफ गया। और एक लाइन में ऊपर जाना इसका ये मतलब नहीं कि तेजी है। अब कुछ लोग इसमें डिसएग्री करेंगे कि सर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, आप कह रहे हो बियरिश है, लेकिन मार्केट तो ऊपर की तरफ ही जा रहा है। यस, मैं डिनाई किधर कर रहा हूँ कि मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, लेकिन वो कैसा जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही चीज़ मैं आपको टेलीग्राम पे भी यही लिखता हूँ। आपको नहीं फॉलो करना है आप मत कीजिए, लेकिन मैं आपको गलत नहीं सिखा सकता हूँ। मेरा यही मानना है, इसके लिए मैं, देखो कोई जिद नहीं है इसमें। अगर किसी को लगता है, चलो अभी कोई कहता है इसका अच्छा है, टेलीग्राम ग्रुप है, तो इसको बिजनेस आ रहा है, तो मैं मेरे बिजनेस को इफेक्ट क्यों करूँगा? उसने वाली बात है ना। क्यों बिजनेस को इफेक्ट करूँगा? क्यों ओपनली बोलूँगा कि सेल ही करो, बाय मत करो? थोड़ा सोचो, लॉजिक लगाओ। कोई भी चीज़ आप बोलते हो, किसी को क्रिटिसाइज करते हो ना, तो थोड़ा सोच के क्रिटिसाइज किया करो। अगर मेरा बिजनेस होता तो अभी तक इतने सारे कोर्सेस आ जाते, फिर ग्रेड से लेके सब तक। बहुत सारे लोग मतलब रुके कि सब मैं कब हाँ बोलूँ। बहुत लोग रुके कि मैं कब हाँ बोल दूँ और वो लोग कोर्सेज चालू करें। और ये सिर्फ मेरे साथ में नहीं होता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ में होता है। मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ कि वो लोग सिर्फ मेरे पास ही आ रहे हैं, वो लोग सबके पास जा रहे हैं। सब लोग अपने अपने डिसीजन के हिसाब से वो लोग अपना रहे हैं उनको। मैं चाहिए तो आप लोग को मेल का भी स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ कि कौन कितना कितना क्या क्या ऑफर कर रहा है। लेकिन ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है मेरे को। मुझे सिर्फ पता है कि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो मेरे हाथ में। वो ना कोई फीस से आता है, ना किसी चीज़ से आता है। मैंने जो कमाया है पिछले 8 साल में और जो स्टडी से कमाया हुआ है, मैं वो 1-2 महीने के लिए वो चेंज नहीं कर सकता। हाँ, अगर ऐसा होता कि मैं अभी अभी आया हूँ, 1 साल हो गया है, 6 महीना हो गया है, देन फिर मैं गलत हो रहा हूँ, तो मैं समझ सकता था। लेकिन पिछले 8 साल से जो स्टडी ने मेरे को मार्केट में टिका के रखा है, हाँ नो डाउट मेरे को स्टडी में थोड़ी बहुत चेंजेस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मार्केट ऐसा अननेचुरल बिहेव करेगा तो उसके हिसाब से आपको चेंज भी होना पड़ेगा। लेकिन ऐसे अननेचुरल बिहेवियर की वजह से कोई अगर ये कहता है कि आप अपनी स्टडी छोड़ दो, गलत है, ज्ञान सही नहीं है। अरे आप लोग ज्ञान को ना जानते ही नहीं हो, किसी ने पढ़ा ही नहीं है ज्ञान के बारे में। आप जब पढ़ोगे ना तब आप लोग को रियलाइज होगा कि मार्केट कितना वास्ट है। और वो एक दिन में, एक महीने में, 1 साल में कंप्लीट नहीं होता ज्ञान का चैप्टर। आप स्टार्ट करो, आपको रियलाइज होगा। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% कोई सही है। 100% स्टॉक मार्केट में कोई सही नहीं है। ज्ञान की एक्यूरेसी 80-90% है और 10-20% जो है वो रॉन्ग होता है। ये रॉन्ग होने को तैयार हूँ मैं। लेकिन अगर आप ये कह रहे कि 80-90% वाली एक्यूरेसी छोड़ दूँ, तो फिर लॉजिक नहीं बनता है ना। और कुछ नहीं है, मेरा लॉजिक वही है। मेरे हिसाब से आपको बड़े बड़े स्टॉक्स जितने भी है, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, कोटक, एसबीआईएन, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब में आपको सेल ही अटेम्प्ट करना चाहिए। और ये मैं ऑप्शन बाइंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात आप समझ लीजिए। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में लोगों को पता ही नहीं है कि ऑप्शन बाइंग करते कैसा है। 1 लाख कैपिटल रहेगा, 1 लाख का सारा ट्रेड ले लेंगे और बैठ जाएंगे ऐसी। फिर गाली देते बैठेंगे, अरे मार्केट गिरता क्यों नहीं है, गिरता क्यों नहीं है, गिरता क्यों नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाओ। ऑप्शन सेलिंग विथ हेज करो, फ्यूचर्स विथ हेज करो। ऑप्शन बाइंग करते हो तो सोचो कि कितना मैं रिस्क ले सकता हूं। और मेरे पास अभी भी मई और जून के पुट्स जो है वो है, और मैं प्राउडली कहता हूं कि मैं उसको रखूंगा और होल्ड रखने वाला हूं। अब आगे आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। आप वो देख सकते हो कि मेरे हिसाब से जितना मैंने यूएस के मार्केट को ही पढ़ा है, नहीं सस्टेन हो सकता है मार्केट, इधर नहीं हो सकता है। रो सकता है, सस्टेन नहीं हो सकता है। दोनों में डिफरेंस है। टिका के रखा जा सकता है, सस्टेन नहीं कर सकता है। टिका के रखना और सस्टेन होना दोनों में फ़र्क है। अब कुछ लोग पूछते कि सर कब से गिरेगा। अब अगर ये मुझे पता होता ना तो फिर मैं अंबानी के बाजू में जाके बैठा होता। थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा सोचो समझो, समझ के ट्रेड लो। आपको समझ में आएगा कि एक दिन फिर मार्केट ना सपोर्ट नहीं लेगा, और ये होगा आगे जाके। आप ये बात मेरी लिख लो,
एक दिन ऐसा आएगा कि मार्केट सपोर्ट नहीं लेगा और लोग हर सपोर्ट पे बाय करते जाएंगे। बस इसके आगे मेरे को अभी और कुछ बोलना नहीं है, मुझे भी अभी बाहर जाना है। तो ये रहा एफएनओ डेटा का एनालिसिस। होप सो आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।